नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीकर्स हार्बर पर। दोस्तों, जीवन को बेहतर जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि सही काम किया जाए और ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, ये जानने से भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि गलत काम की ही वजह से सही काम भी बर्बाद हो जाता है। हम इंसान बहुत जज्बाती होते हैं, इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है, पर यही सबसे कठिन काम भी है। कई बुरे हालात और परेशानियां इंसान को तोड़कर रख देती हैं, जिससे निकलना काफी कठिन होता है। और यहीं मेंटली स्ट्रांग लोग बाजी मार लेते हैं और एवरेज और कमजोर लोगों से आगे निकलकर वे जिंदगी की रेस को जीत जाते हैं। आज की चर्चा उन इमोशंस पर होने वाली है जिन पर मेंटली स्ट्रांग लोग कंट्रोल रखते हैं। यहां हम बात करने जा रहे हैं एमी मॉरिन द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन बुक के बारे में, जिसका नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू, यानी 13 ऐसी चीजें जिसे मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी नहीं करते। इस किताब की मूल बात है, बुरी मानसिक आदतों को खत्म करो और खुद को मजबूत बनाओ। इसमें आप सीखेंगे कि मानसिक शक्ति पर महारत कैसे हासिल करें, कठिन समय में हम अपने आप को अनुशासित और मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाएं, क्योंकि मानसिक शक्ति बढ़ने से जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है और सफलता आपके कदम चूमने लगती है। इस पुस्तक में 13 ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी नहीं करते। और अगर आप भी इन बातों को जीवन में अपनाएंगे तो न केवल आप मानसिक रूप से शक्तिशाली बनेंगे, बल्कि एक सक्सेसफुल और क्वालिटी लाइफ भी जी पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। वे खुद पर तरस खाने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। आत्मदया यानी खुद पर तरस खाना बिना नशीली दवा का एक ऐसा विनाशकारी नशीला पदार्थ है जो पीड़ित को कुछ समय के लिए तो सुख देता है, लेकिन उसे वास्तविकता से बिल्कुल अलग कर देता है। दोस्तों, क्या आप भी इस तरह सोचते हैं कि आपकी परेशानी दूसरों के मुकाबले ज्यादा है? आप ज्यादातर लोगों को क्या यह बताते हो कि आपके साथ क्या बुरा हुआ, बजाय यह बताने के कि क्या अच्छा हुआ? क्या आप ज्यादातर समय चीजों के बारे में शिकायत करते रहते हो कि वो अच्छी नहीं है या बेहतर नहीं है? क्या आपको अपने पूरे दिन में ऐसी चीज ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है जिसके लिए आप दिल से शुक्रगुजार हो? अगर जाने अनजाने में आप भी ऐसा कर रहे हैं तो अभी इसी वक्त से यह करना बंद कर दें। खुद को विक्टिम दिखाना, खुद को बेचारा दिखाना बंद कर दीजिए, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोग खुद पर तरस खाने में अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करते। वे अपनी परिस्थितियों के बारे में खेद महसूस कर बैठे नहीं रहते। इसके बजाय वे जीवन में होने वाली हर घटना की खुद जिम्मेदारी लेते हैं और ये समझते हैं कि जीवन हमेशा आसान या निष्पक्ष नहीं होता। आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स की बजाय ऐसे पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, जैसे आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। लोगों को खामियों की बजाय ये बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या अच्छा है। चीजों के बारे में शिकायत करने की बजाय उनके पॉजिटिव पहलू को देखिए और उससे बेनिफिट लेने की कोशिश करिए। हर वो चीज और इंसान जो आपकी किसी भी तरह से मदद कर रहा है, उसे दिल से धन्यवाद कहना शुरू करिए। ऐसा करके आप अपने नजरियों को बदलना शुरू कर देंगे और जब आपका नजरिया बदलने लगेगा तो बाहर की सिचुएशंस अपने आप ही बेहतर होने लगेंगी। चैप्टर नंबर 2, दे डोंट गिव अवे देयर पावर। वे अपनी ताकत कभी नहीं छोड़ते। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से नफरत करता है या फिर उन पर आरोप लगाता है तो जाने अनजाने में अपनी जिंदगी, खुशी, स्वास्थ्य आदि की बागडोर दूसरे इंसान के हाथ में दे देता है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा कभी नहीं करते और ऐसा नहीं करना उनके लिए कई तरह से मददगार भी साबित होता है। उनके सोचने व बातचीत करने का तरीका ऐसा बदलने लगता है जिसमें वो किसी भी काम को किसी दूसरे के दबाव में करने के बजाय अपनी इच्छा से करने को प्रायोरिटी देने लगते हैं, जो कि वास्तव में हर इंसान चाहता है। इसके अलावा दूसरों से नफरत ना करने और आरोप ना लगाने से दूसरों के साथ रिलेशंस भी अच्छे होने लगते हैं। आप दूसरों को किस तरह से रिएक्ट करेंगे इस बारे में सोचने और व्यवहार करने का मौका मिल जाता है। आप इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेने लगते हैं कि अपनी ऊर्जा और समय को कहां और किसके साथ खर्च करना है। आपके अंदर क्षमा की भावना डेवलप होने लगती है। आपके अंदर विक्टिम वाली सोच एक वॉरियर वाली सोच में कन्वर्ट होने लगती है। जब आप दूसरों को आरोप लगाना बंद कर देते हैं तो अपना हक लेने के लिए खुद खड़े होना शुरू कर देते हैं, खुद जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आप जिम्मेदारी लेंगे तो अपने अधिकार को भी हासिल कर सकते हैं। आप ये महसूस करना शुरू कर देंगे कि आप जो भी करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं, किसी दूसरे इंसान के कहने या उसके दबाव से बिल्कुल नहीं।
आप अपने अंदर एक हिम्मत की भावना, मानसिक ताकत, खुशी और शांति महसूस करने लगेंगे। चैप्टर नंबर 3, दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज, यानी वे बदलाव से कभी नहीं कतराते। मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव से बचने की कोशिश नहीं करते, इसके बजाय वे सकारात्मक बदलाव का स्वागत करते हैं और बदलाव के प्रति फ्लेक्सिबल भी होते हैं। वे जानते हैं कि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। चाहे नई परिस्थितियों में बेहतर तरीके से जीने के लिए अपने आप को पूरी तरह से बदलना हो, अपनी आदतों को बदलना हो, कुछ नया बनाने या हासिल करने के लिए चीजों में नए तरीके से बदलाव करना हो, दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए अपने बिहेवियर में बदलाव करना हो, किसी परिस्थिति से आसानी से निपटने के लिए अपनी भावनाओं को बदलना हो या फिर अपने विचारों को बदलना हो, मेंटली स्ट्रांग लोग बदलाव के लिए खुद को हमेशा तैयार रखते हैं। चैप्टर नंबर 4, दे डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल, यानी वे उन चीजों पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। आप मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति को सामान खोने या ट्रैफिक जाम की शिकायत करते कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि ये चीजें उनके कंट्रोल में नहीं हैं। इसके बजाय वे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे अपने जीवन में कंट्रोल कर सकते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि कभी कभी केवल एक चीज जिसे वे कंट्रोल कर सकते हैं वो है उन परिस्थितियों के प्रति उनका रवैया। अब मान लीजिए कि आप घर से बाहर निकलने वाले हैं और अचानक बारिश हो जाए, आप झुंझला जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, यह नेचुरल फेनोमेना है। तो इस समय आप क्या कर सकते हैं? आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं और इसका कोई सॉल्यूशन दूसरा सोच सकते हैं। यही काम मेंटली स्ट्रांग लोग करते हैं। वे परिस्थितियों को कंट्रोल करने की बजाय उनके प्रति अपने रवैये को कंट्रोल करते हैं। चैप्टर नंबर 5, दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन, वे हर किसी को खुश करने की चिंता कभी नहीं करते। मेंटली स्ट्रांग लोग ये समझते हैं कि वे हर समय हर किसी को खुश नहीं कर सकते। वे ना कहने या जरूरत पड़ने पर बोलने से भी नहीं डरते हैं। किसी के अनुरोध पर हां कहने से पहले भावनात्मक रूप से जागरूक बनिए। अगर उस काम को करने से आप भावनात्मक रूप से खुशी और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं तभी उस काम को करिए, अगर नहीं तो उसे मना कर दीजिए। किसी को केवल खुश करने के लिए कुछ भी मत करिए। अपने वैल्यूज, अपने सिद्धांतों से समझौता करके किसी के लिए कुछ भी मत करिए। किसी के भी कहीं बुलाने पर चले जाना बिना यह सोचे कि वहां पर जाना आपके लिए अच्छा चुनाव है भी या नहीं, ये मानसिक रूप से कमजोर लोगों की निशानी है। जिस जगह आप सही हैं और मात्र दूसरों को खुश करने के लिए उनकी बात से सहमत हो जाना, यह कमजोर मस्तिष्क की निशानी है। इसलिए हर किसी के खुशी की चिंता ना करें। यह काम हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मेंटली स्ट्रांग बनना है तो यह करना बेहद जरूरी है। जब आप सभी को खुश करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप ऐसे निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं जिनसे आप खुद खुश नहीं हैं। इसलिए अपनी वैल्यूज को पहचानें। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आप किस पर विश्वास है आपका, इन चीजों को जानना बेहद आवश्यक है। चैप्टर नंबर 6, दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, वे सोचे समझे जोखिम लेने से कभी नहीं डरते। मानसिक रूप से मजबूत लोग बेपरवाह होकर या मूर्खतापूर्ण जोखिम नहीं उठाते, लेकिन सोच समझकर रिस्क लेने से भी नहीं डरते। मेंटली स्ट्रांग लोग कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जोखिम और लाभ का आकलन करने में समय लगाते हैं और कोई भी कदम उठाने से पहले वे संभावित नुकसान के बारे में भी पूरी तरह से अवगत होते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहले, रिस्क लेने से आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद मिलती है। यदि आप कभी कोई रिस्क नहीं लेते हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या करने में सक्षम हैं। दूसरा, जोखिम लेने से आपको सीखने व बढ़ने में मदद मिल सकती है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं तो आपको नई चीजें सीखने और नए स्किल्स डेवलप करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तीसरा, रिस्क लेने से आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है। जब आप किसी ऐसी चीज में सफल होते हैं जिसे करने से आप डरते थे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डर लगता है तो आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्दी बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिए। छोटे छोटे रिस्क लेकर शुरुआत करिए और धीरे धीरे बड़े जोखिम उठाइए। इससे पहले कि आप कोई जोखिम उठाएं, यह एश्योर करें कि आपने अपना रिसर्च अच्छे से किया है या नहीं और आप इसमें संभावित जोखिमों और लाभ को समझते हैं कि नहीं। कभी भी इम्प्रैक्टिकल गोल ना बनाएं। छोटे और अचीवेबल गोल निर्धारित करें जो आपको गति और आत्मविश्वास बनाने में मदद करेगा। असफल होने के लिए हमेशा तैयार रहिए। यहां तक कि अगर आप सब कुछ सही करते हैं
तो भी आपके असफल होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। असफलता के डर से रिस्क लेने से पीछे मत हटिए। अपनी गलतियों से सबक लीजिए। अपनी असफलता पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। चैप्टर नंबर 7, दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। वे अपने अतीत पर ध्यान नहीं देते। मेंटली स्ट्रांग लोग पास्ट के बारे में सोचने और यह सोचने में समय नहीं बर्बाद करते कि काश चीजें अलग होती। वे अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं। अतीत में रहने से क्रोध, उदासी और अफसोस जैसी नेगेटिव फीलिंग्स पैदा होती हैं। ये भावनाएं वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना और आगे बढ़ना मुश्किल बना देती हैं। अतीत के बारे में सोचते रहना आपको अपनी गलतियों से सीखने से रोक सकता है। यदि आप लगातार अपनी पिछली गलतियों को दोहरा रहे हैं तो आप ये पहचानने में कम सक्षम होंगे कि क्या गलत हुआ और आप भविष्य में वही गलती करने से कैसे बच सकते हैं। अतीत के बारे में सोचते रहने से आप एक विक्टिम की तरह महसूस करेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान समस्याओं के लिए लगातार अपने पास्ट को ब्लेम कर रहे हैं तो आपके अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब सवाल यह है कि अतीत में जीना कैसे बंद करें। इसके लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। पहला, अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट करें। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करिए। अपने पास्ट के बारे में उदास होना, क्रोधित होना या पछतावा महसूस करना ठीक है, लेकिन आप इन फीलिंग्स को खुद पर कभी हावी मत होने दीजिए। दूसरा, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एक बार जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अपने पिछले अनुभवों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालिए। क्या गलत हुआ और आप क्या अलग कर सकते थे। तीसरा, खुद को और दूसरों को माफ करिए। गुस्से और नाराजगी को बनाए रखना आपको लंबे समय में नुकसान ही पहुंचाएगा। खुद को और दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करिए और आगे बढ़ जाइए। चौथा, अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए। आपका अतीत खत्म हो चुका है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। केवल एक चीज जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है आपका वर्तमान क्षण। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप अभी क्या कर सकते हैं, केवल इस पर ध्यान दीजिए। पांचवा, अपने भविष्य की कल्पना करिए, उसे विजुअलाइज करिए। आप अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं उसे विजुअलाइज करिए। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो इसे पूरा करने के लिए कदम उठाना शुरू करिए। चैप्टर नंबर 8, दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर। वे एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और वे उन्हें दोहराते कभी नहीं हैं। वे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं और भविष्य में वही गलतियां करने से बचने के लिए अपने अंदर बदलाव लाते हैं। एक ही गलती दोहराने से असफलता, निराशा और हानि जैसे नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचता है। इससे लक्ष्य प्राप्त करना बेहद कठिन हो जाता है। दोबारा वही गलती ना हो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। इसके लिए आप अपना बिहेवियर और अपनी सराउंडिंग्स को बदलिए। धैर्य रखना बहुत क्रूशियल है। अपना व्यवहार बदलने में समय व मेहनत लगती है। यदि आप चूक जाते हैं और फिर से वही गलती करते हैं तो बिल्कुल निराश मत होइए। बस अपने आप को उठाइए और आगे बढ़िए, कोशिश करते रहिए। चैप्टर नंबर 9, दे डोंट रीजेंट अदर पीपल्स सक्सेस। वे दूसरों की सफलता से नाराज नहीं होते। मानसिक रूप से मजबूत लोग जीवन में दूसरों की सफलता की सराहना और जश्न मनाते हैं। जब दूसरे उनसे आगे निकल जाते हैं तो वे उनसे ईर्ष्या नहीं करते। इसके बजाय वे इस बात से भली भांति वाकिफ होते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत से मिलती है और वे सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। ईर्ष्या मानव का स्वाभाविक गुण है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने इस इमोशन पर काबू रखते हैं। इस बात पर काबू रखने का यह तरीका यह है कि आप अपनी ताकत व अपनी अचीवमेंट्स पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने स्वयं के सकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह देखना आसान हो जाता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं या नहीं। जब आप वास्तव में दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश भेज रहे हैं कि आप सफल होने की अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं। क्षमा हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। चैप्टर नंबर 10, दे डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। वे पहली असफलता के बाद हार कभी नहीं मानते। मानसिक रूप से मजबूत लोग असफलता को हार मानने का कारण नहीं मानते। इसके बजाय वे असफलता को आगे बढ़ने और बेहतर बनने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक वे सही परिणाम नहीं प्राप्त कर लेते।
लोग पहली असफलता के बाद हार मान लेते हैं। इसके दो मेन कारण हैं। पहला, फियर ऑफ फेलियर। बहुत लोग असफल होने से डरते हैं और यह डर उन्हें जोखिम उठाने से रोकता है। दूसरा है नेगेटिव माइंडसेट। नकारात्मक मानसिकता वाले लोग अक्सर असफलता के नकारात्मक पहलुओं पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और इससे उनके लिए विकास और सीखने की क्षमता को देखना मुश्किल हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि असफलता पर आखिर विजय कैसे प्राप्त की जाए। आपको अपनी सोच को नया रूप देना होगा। असफलता को कमजोरी की निशानी के रूप में देखने की बजाय इसे सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखना होगा। अपनी ताकत पर ध्यान दीजिए। जब आप अपनी ताकत पर फोकस करते हैं तो इससे आपको अपनी कमजोरियों को दूर करने में मदद भी मिलती है। अपनी गोल्स को रियलिस्टिक रखिए और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने से निराशा हो सकती है। जब आप रियलिस्टिक गोल्स निर्धारित करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कहीं अधिक होती है। और आखिर में हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए। चैप्टर नंबर 11, दे डोंट फियर अलोन टाइम। उन्हें अकेले से डर नहीं लगता। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले रहना बर्दाश्त कर लेते हैं और उन्हें चुप्पी से बिल्कुल डर नहीं लगता। वे अपने थॉट्स के साथ अकेले रहने से नहीं डरते और अपने खाली समय का सदुपयोग प्रोडक्टिव होने के लिए करते हैं। वे अपनी खुद की कंपनी का आनंद लेते हैं और हर समय संगति और मनोरंजन के लिए दूसरों पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि इसके बजाय अकेले में खुश रहते हैं। अकेला समय हमें अपने विचारों, भावनाओं और जरूरतों के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद कर सकता है। अकेले में हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अकेला समय हमें नए विचारों का पता लगाने के लिए और अधिक क्रिएटिव होने में मदद कर सकता है। अकेले में हम शांत बैठकर खुद को रिचार्ज कर सकते हैं और अपना तनाव भी कम कर सकते हैं। अकेले रहने की आदत डालने में समय लगता है, इसके लिए पेशेंस रखना होगा। बस अभ्यास करते रहिए और अंततः आप इसका आनंद लेना सीख जाएंगे। चैप्टर नंबर 12, दे डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम एनीथिंग। उन्हें नहीं लगता कि दुनिया पर उनका कुछ बकाया है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जीवन में चीजों के हकदार नहीं महसूस करते। वे ऐसी मानसिकता नहीं रखते कि दूसरे उनका ख्याल रखेंगे या दुनिया को उन्हें कुछ देना चाहिए। इसके बजाय वे अपनी योग्यता के आधार पर अवसरों की तलाश करते हैं। ऐसे लोग ये जानते हैं कि वे जो चाहते हैं उसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और वे प्रयास करने से भी नहीं डरते। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी क्षमताओं के बारे में रियलिस्टिक होते हैं और वे जानते हैं कि वे किसमें अच्छे हैं और उन्हें किन चीजों पर काम करने की जरूरत है। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए, प्रयास करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। मुफ्त में कुछ मिलने की उम्मीद कभी मत करिए। दूसरों से अपनी तुलना मत करिए। हर कोई अलग होता है। हर किसी की अपनी ताकत व कमजोरियां होती हैं। अपनी जर्नी पर ध्यान दीजिए। इस बात की चिंता मत करिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं। आपके पास जो भी है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए। अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करिए और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित मत करिए जो आपके पास नहीं है। एंड लास्ट, चैप्टर नंबर 13, दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। वे तत्काल परिणाम की उम्मीद कभी नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि परिवर्तन में, चेंज में समय लगता है और वे अपने और दूसरों के साथ पेशेंस रखते हैं। चाहे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम करना हो या नया बिजनेस शुरू करना हो, ये लोग तुरंत रिजल्ट की उम्मीद कभी नहीं करते। जब चीजें कठिन हो जाती हैं तो ऐसे लोगों के हार मानने की संभावना और कम हो जाती है और जब तक वे हासिल नहीं हो जाती तब तक वे अपने लक्ष्यों के साथ बने रहते हैं। यदि आप भी मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो तत्काल परिणाम की अपेक्षा कभी मत करिए। हमेशा ये याद रखिए कि परिवर्तन में समय लगता है और इस समय धैर्य रखना बेहद जरूरी होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी मानसिक रूप से मजबूत बनने की राह पर होंगे। तो दोस्तों, इस बुक से हमने यह सीखा कि मानसिक शक्ति केवल कुछ चुने हुए लोगों के पास एक मायावी शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्किल है जिसे प्रयास करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति द्वारा डेवलप किया जा सकता है। यह बुक हमें यह याद दिलाती है कि हम जितना अक्सर विश्वास करते हैं उससे कहीं अधिक करने में हम सक्षम हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इस बुक को जरूर पढ़िए और इसके प्रिंसिपल्स, इसके सिद्धांतों को जरूर फॉलो करिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू बुक की ये समरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपके अंदर इसमें कौन से गुण उपलब्ध हैं ऑलरेडी, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ
जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए।